कि आप सभी जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये एक ऊसर भूमि पे इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे जो घास होती है वो भी नहीं उगा करती थी और विभिन्न कृषि तकनीकियों और यहाँ के जो उस टाइम के जो वैज्ञानिक गण थे उनके अधिक प्रयासों की से आज आप इसका जो नया स्वरूप है हरियाली से भरा हुआ वो देख पा रहे हैं। आप जो मंच के पीछे आप एक फिल्म चल रही है उसमें विभिन्न जो यादगार लम्हे हैं, साथ ही जो कृषि विज्ञान केंद्र की वर्तमान स्थिति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इन 25 सालों की यात्रा में हम लोग कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए हैं। बहुत से यहाँ किसान भाई लोग आए होंगे, बहनें आई होंगी जो बहुत पुराने समय से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, या जो आसपास के लोग होंगे उन्होंने शुरुआत से यहाँ पे देखा होगा, और जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं खास तौर से उन सभी की बहुत आभारी हूँ। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषकों के उत्थान हेतु, उनकी कृषि तकनीकियों का उनका ज्ञान बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ताकि वो अपनी कृषि में नए आयामों को, जो नई चीजें हैं उनको इन्वॉल्व करें और अपनी कृषि को और बेहतर करें, अपना उत्पादन बढ़ाएं और उनके आय में वृद्धि हो। साथ ही जो कृषक महिलाएं हैं उनके लिए विशेष तौर से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही जो महिलाएं हैं जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, या अपना व्यक्तिगत तौर पे काम करना चाहती हैं, उनको भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही जो यहाँ की खाद्य प्रसंस्करण इकाई है वहाँ पे उनको जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उनका मूल्यवर्धन करना सिखाया जाता है, ताकि वो इस जो खाद्य संवर्धन है, चिकनकारी है और मोमबत्ती वगैरह बनाने की जो विभिन्न जो चीजें हैं इनको अपनाकर अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकें। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की जो जैसे जो युवा हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी, या जो युवतियां हैं उनके लिए भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और साथ ही जो आगे चलकर अपना जो काम शुरू करना चाहते हैं उनको हर तरीके से सपोर्ट किया जाता है, ताकि वो अपना काम अच्छे से शुरू कर पाए और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ जो जिले के विभिन्न कृषि प्रसार के अधिकारी गण हैं, पशुपालन विभाग के हैं, उनको यहाँ पर समय समय पर जो कृषि जो CSRI या फिर ICAR की जो नई तकनीकियां आती हैं, नई जो साइंस में जो डेवलपमेंट्स आते हैं उनको भी लेकर यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि आपके पास और प्रभावी तरीके से जानकारी पहुँचे और आप अपनी कृषि को और अच्छे से कर पाए। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से भी, और जो हमारे अभी तक हम लोगों ने इसमें 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराए हैं, जिनके माध्यम से जिन लोगों ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया है उसमें से कई लोग खुद से अपना रोजगार कर रहे हैं, उन्होंने अपना उद्यमता का विकास किया है, अपना कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 में जब देश जो था महामारी से जूझ रहा था और बहुत सारे प्रवासी मजदूरों के सामने उनका रोजगार की समस्या आ गई थी, उनकी नौकरियां चली गई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने यहाँ पर गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे, ताकि जो भी प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव की तरफ वापस आए हैं वो उनको तत्काल वो अपना कुछ काम शुरू कर पाए और अपने जीवन का निर्वाह कर पाए। इस प्रकार से समय समय पर यहाँ पर विभिन्न परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों या फिर अन्य योजनाओं के अंतर्गत अपने कृषकों का सहयोग करने की पूरी कोशिश की है। अन्य योजनाओं की बात करें तो
अनुसूचित जाति उपजाति योजना के अंतर्गत भी बहुत से इनपुट जो है, जैसे आपका वर्मी कंपोस्टिंग खाद उत्पादन हेतु वर्मी बेड है, सिलाई मशीन है, आपका पशु पालन हेतु पशुओं के लिए रबड़ मैट है, चारा मशीन है, कृषकों की कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए स्प्रेयर मशीन है, और इसके साथ ही जो आपकी सिंचाई पद्धति है उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए, कम पानी में अच्छी खेती करने के लिए जो आपका सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के विभिन्न उपकरण हैं उनको भी हम लोगों ने कृषकों के बीच में वितरित किया, ताकि वो अपनी कृषि प्रणाली को और अच्छे से कर पाए और कृषि को और अच्छे से आगे बढ़ाए। इसके साथ ही हमारे प्रांगण जो हमारा कृषि या जो प्रक्षेत्र है, यहाँ पर धान, गेहूं तथा जो आपका सरसों है, मुख्य तौर से इन 3 फसलों का आधारीय बीज का उन्नत फसलों उन्नत प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, तथा वो जब उन्नत प्रजातियां जब कृषकों के बीच में जाती हैं तो कृषक जब इससे अपना उत्पादन बेहतर करते हैं तो निश्चित ही उनको अधिक लाभ मिलता है। साथ ही अन्य हम लोग देखें तो यहाँ पर जो कृषक जो पशुपालन के कृषक हैं या जो बकरी पालन करना चाहते हैं, कुक्कुट पालन करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, और उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जो उनको सर्टिफिकेट मिला उससे और जो कार्य दक्षता मिली उससे उनको अपना कार्य जो था उसको शुरू करने में बहुत मदद मिली। हम लोगों की जो इस टाइम जो हम लोग के मुख्य बिंदु है जिसपे हम लोग ध्यान देना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी खेती है वो बहुत दूषित हो गई है, हमारा जो इकोसिस्टम है उस पे विपरीत असर पड़ रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम लोग अपनी खेती में अत्यधिक रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो उर्वरक की बात हो, चाहे वो कीटनाशकों की बात हो, खरपतवार नाशी की बात हो, ये सब हम लोग जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य तो बिगड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता है उस पर भी बहुत ही विपरीत असर पड़ रहा है। और जब ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इनमें से बहुत से खाद्य पदार्थ जो रसायन है जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो भूगर्भ जल है, उसके अंदर ये चला जाता है और उसके ये हमारे पे शरीर में वहां से भी पहुंचता है, खाने से भी, पानी से भी और वातावरण से भी। जब हम श्वास लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में आता है और हमारे स्वास्थ्य को विपरीत असर करता है, क्योंकि हमारा शरीर इन चीजों को पचाने के लिए नहीं बना। और इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? यदि हम इन रसायनों का उपयोग कम करें। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तथा एकीकृत जो आपका कीट और अन्य व्याधियों का नियंत्रण है वो करने के हम लोग जोर दे रहे हैं, ताकि हम लोग रसायनों का उपयोग कम से कम कर सकें। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो हम लोगों ने प्राकृतिक खेती में काफी काम किया है। पिछले वर्ष से अभी तक लगभग 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए गए हैं जिसमें हम लोगों ने जो प्राकृतिक खेती में विभिन्न घटकों का उपयोग किया जाता है। आपका जीवामृत है, संजीवक है, घन जीवामृत है, नीमास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है। इनके मतलब प्राकृतिक खेती करना तो सिखाया ही जाता है, साथ ही इनको कैसे तैयार करके प्रभावी तरीके से आपको खेती में उपयोग में लाना है, ताकि आपकी जो उत्पादकता है वो भी कम ना हो, साथ ही आपका उत्पादन भी बेहतर हो और आपके उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने जो अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना है, इसके अंतर्गत हसनगंज और
और आस ब्लॉक के जो अनुसूचित जाति बहुल इलाके हैं, जो गांव हैं, उनमें लगभग 100 वर्मी बेड्स जो केचुआ खाद उत्पादन इकाई होती है, उनका वितरण किया प्रशिक्षण देने के बाद। इसमें से खास तौर से हमने जो कृषक महिलाएं हैं उनका चयन किया। ये जो चयन था, इसका चयन करने का मुख्य कारण यह था कि एक तो जो केचुआ खाद उत्पादन है ये एक सरल प्रक्रिया है, इसको महिलाएं भी बहुत आसानी से कर सकती हैं, और साथ ही जिन महिलाओं ने अपने जो आपका किचन गार्डन है या जो पोषण वाटिका डेवलप कर रखी है या जो घर के उपयोग के लिए फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो हमारा मुख्य पर्पस ये था कि कम से कम आप उनमें तो जैविक खाद का उपयोग करें जो केचुआ खाद से तैयार हो रही है, ताकि शुरुआत आप घर से करें। जो आप लोग खा रहे हैं वो शुद्ध उत्पाद करके खाएं, उसके बाद जो है आप अन्य जो आपके खेत हैं उसमें भी इसका उपयोग करें। तो हमने इसमें मुख्य तौर पे महिलाओं को चुना और महिलाओं ने इसमें काफी अच्छा काम भी किया है। जो प्राकृतिक खेती है इसमें हमने गत वर्ष 16 कृषकों के प्रक्षेत्र पर और इस बार 12 कृषकों के प्रक्षेत्र पर प्राकृतिक खेती में प्रदर्शन लगाए हैं। इन प्रदर्शनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा ये है कि जो कृषक हैं वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्राकृतिक खेती में क्या है, एक तो आपके पास जो अपना इनपुट अवेलेबल है, जो आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, उनसे आप जो पौधे की पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है, जो कीट नियंत्रण होता है या जो बीमारियों का नियंत्रण होता है, वो जो आपके पास जो खुद वातावरण में आसपास जो उपलब्ध वनस्पति होती है और जो देसी गाय का जो गोबर और गौमूत्र है, उससे ये विभिन्न चीजें तैयार की जाती हैं और हम उनका उपयोग करते हैं। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि जब कम से कम जो कृषक हैं वो अपनी एक छोटी सी भूमि जो है उसको प्राकृतिक खेती हेतु उस पे अपनाएं और उसके अपना उत्पादन करें। कई बार कृषकों की ये शिकायत होती है कुछ कृषकों की कि जो वो प्राकृतिक खेती करते हैं तो उनका उत्पादन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे कई कृषक जो होते हैं वो जीवामृत का उपयोग तो करते हैं, बट घन जीवामृत जो होता है जिसे स्टार्टिंग में आपको बना के मिट्टी में जोतना होता है, उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो जो रिसर्च हुई है, जो अनुसंधान हुए हैं, उसमें देखा गया है कि यदि आप घन जीवामृत का भी उपयोग करते हैं तो आपका उत्पादन जो है उसका प्राकृतिक खेती का वो बेहतर हो पाता है। साथ ही हम लोग का जोर रहता है, हम लोग जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसमें कृषकों को बार बार जागरूक करते हैं कि साल में कम से कम एक बार आप हरी खाद लगाएं। हरी खाद जो है वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छी है। उन्नाव जनपद की बात करें तो लगभग 50,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो ऊसर प्रभावित है। उस पे मतलब आप उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादन कम होता है, तो उसके लिए जो हरी खाद है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हरी खाद जो है उसमें अगर आप ऊसरी भूमि है या जो सामान्य भूमि है उसमें भी जो ढेंचा की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसकी ये खासियत होती है कि ढेंचा की जो जड़ें होती हैं इनसे जो केमिकल रिलीज होता है, जो एसिड रिलीज होता है, वो पीएच मान को कम करने के साथ साथ आपकी जब 45 दिन के बाद जब आप उसको खेत में जोत देते हैं तो वो मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को भी उसमें ऐड करता है और इन पोषक तत्वों की वजह से जो मृदा स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कृषक भाई और बहन इसके महत्व को समझे और जो आपकी हरी खाद है उसको जरूर अपनाएं। अभी की बात करें तो फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। फसल पहले क्या होता था कि ये बहुत ही सामान्य क्रिया थी कि
कृषक जो थे वो पुरानी फसल अवशेष से छुटकारा पाने के लिए उसमें आग लगा देते थे। बहुत समझाने के बाद भी कुछ कृषक समझ आती थी, लेकिन कई बार कृषकों को समझाना इस विषय पे बहुत मुश्किल हो जाता था। तो सरकार ने कुछ कठिन डिसीजन लिए और इस पे अलग अलग जो नियम लागू किए। तो इसकी प्रक्रिया में तो कमी है, लेकिन आप इसके महत्व को समझिए कि इस चीज पे जोर क्यों दिया जा रहा है।